मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, बाय इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल टीम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला क्या है, इसने बोला है जब एक फुटबॉल का गेम स्टार्ट होता है ना, तो गेम स्टार्ट होने से पहले क्या किया जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस क्यों किया जाता है, इसने ये पूछा है। ठीक है, तो फुटबॉल का गेम स्टार्ट होने से पहले दोनों कैप्टन्स के बीच में कॉइन को टॉस इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पे जो आउटकम्स हैं वो केवल 2 हैं, और जो कि क्या है, हेड और टेल हैं। ठीक है, इस वजह से कॉइन को टॉस किया जाता है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो हेड और टेल आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। इक्वली लाइकली आउटकम समझते हो, मतलब जितने चांसेस आपके हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। तो इसी वजह से दोनों कैप्टन्स के बीच में फुटबॉल का गेम स्टार्ट होने से पहले क्या टॉस किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए व्हेन वी टॉस ए कॉइन, यानी जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो केवल 2 होंगे, और जो कि क्या होंगे भाई, हेड और टेल, यानी वो हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। ठीक है, which are equally likely outcomes। ठीक है, मतलब जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, यानी दोनों के इक्वली चांसेस हैं। ठीक है, जितने चांस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। ठीक है, therefore the result of an individual toss, ठीक है, therefore the result of an individual toss is completely unpredictable। समझ गए, is completely unpredictable। देखो मैंने पहले तो आपको समझाया। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आपने समझना कैसे है। ठीक है, फिर ये थ्योरेटिकल आपने लिखना कैसे है। देखिए व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 2। जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, केवल 2 होंगे, हेड और टेल, यानी जो आउटकम आएंगे वो क्या आएंगे, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, यानी जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इसलिए जब दोनों कैप्टन्स के बीच में इंडिविजुअली जब टॉस करवाया जाता है तब उसके ऊपर जो आउटकम्स होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि हम भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि क्या आएगा, नहीं बता सकते, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसने ये बोला है कि भाई ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये बताना हमें।
ठीक है। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ये हमने बताना है कि इनमें से कौन सी इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमने ये बताना है। एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है और ये पूछ रखा है कि इनमें से वो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। और मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन करवाया, क्या भाई कि प्रोबेबिलिटी है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, हमेशा ही इस रेंज से कभी भी बाहर नहीं जाती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं सभी ऑप्शंस को। देखिए 2/3 दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये करेक्ट है भाई, ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 2/3 का मतलब कितना भाई 0.6 अप्रोक्स, ठीक है। अब ये देखिए -1.5, ये देखिए 15% का मतलब 15/100 की परसेंटेज हटाओगे तो अपन में 100 करना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगा 0.15। तो 0.15 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, इसलिए ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगी भाई, ठीक है। अब ये देखिए 0.7, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इजी है। तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए ऑप्शन ए सी डी ये जो है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। बट ये नहीं होगी -1.5, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती भाई, हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो अगर ये 1 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन तो सिंपल सा है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें क्या कोई प्रोबेबिलिटी है, वो माइनस तो नहीं दे रखे है, क्योंकि माइनस नहीं होती तो माइनस वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमने ये देखना है कि कौन सा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, ये हमने बताना है, तो आपने माइनस में जाना है। फिर उसके बाद में क्या देखना है कि क्या वो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर देन तो नहीं है, ठीक है। तो 1 से अगर ग्रेटर देन होगी, मान लो इसमें ये ऑप्शन ना देके ये दे देता 3/2 दे देता, ठीक है, घुमाने के लिए हो सकता है -1.5 रिजेक्ट कर दे और ये दे दे 3/2। फिर से इसको डिवाइड करके देखो, सिंपलीफाई करोगे तो 1.5 आ गया, और 1.5 0 और 1 की रेंज में नहीं आता भाई, क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अभी के लिए इसमें क्या दे रखा है भाई -1.5, ठीक है। तो नेगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, मान लो ये 2 मार्क्स में आ जाए आपका क्वेश्चन, 1 नंबर में आ जाए तो सीधा ही ऑप्शन बी लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट ये आ जाए 2 मार्क्स में, तब इसको आप कैसे परफॉर्म करोगे। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट because the probability can never be negative. It is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। समझ गए? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में जो दे रखी है प्रोबेबिलिटी वो नेगेटिव में है, ठीक है, और नेगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए मैंने लिखा ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी रहेगी, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रखा है मैथ्स के अंदर, उसने ये बोल रखा है कि ई एक इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। क्या दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, गिवन क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें गिवन हमें
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो दे रखी है वो 0.5 हमें गिवन है। हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की निकालनी है, ठीक है, यानी ई नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो ई और ई नॉट दोनों इवेंट्स मैंने कैसे बताए थे कि ये ऐसे इवेंट है एलिमेंट्री इवेंट्स, और मैंने एलिमेंट्री इवेंट्स की कंडीशन भी बताई थी आपको, क्या, द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे E and E naught are elementary events. So we know that probability of E plus probability of E naught, this is equals to 0.5, ठीक है। अरे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें ऊपर दे रखी है 0.5, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल गई, 1 के इक्वल, ठीक है, 1 के इक्वल होगी भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है 0.5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हमें निकालनी है, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दिस इज इक्वल्स टू कितना आया 0.5, ठीक है, क्योंकि 1 में से 0.5 लेस करोगे तो 0.5 आ जाएगा अपना, ठीक है, बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में मेनली आपको क्या ध्यान रखना था, क्या चीज रिमाइंड करनी थी कि एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है, बस यही चीज आपने ध्यान रखनी थी, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स मैंने बता दिए थे, ई और ई नॉट दोनों ही क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स है, और एलिमेंट्री इवेंट्स की कंडीशन भी होती है कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा ना वो इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ई और ई नॉट क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यानी दोनों का जो सम है वो इज इक्वल्स टू किसके होगा 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखा है 0.5, ठीक है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एज इट इज बिकॉज दिस वैल्यू इज फाइंड आउट, ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 कितना है 0.5, दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कंप्लीट, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला इसने, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, एक बैग यानी थैले के अंदर क्या भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, उसके अलावा और कोई कैंडीज नहीं है। कौन सी है भाई, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, समझ गए। अब आगे देखिए, मालिनी विल टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है, बिना देखे बैग में से एक कैंडी को बाहर निकाल लेती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो किसने बाहर निकाली वो क्या हो। फर्स्ट पार्ट में एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो, समझे। अब एक बात बताइए, जो बैग के अंदर है वो कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, लेकिन इसने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, समझ रहे हो, क्योंकि बैग के अंदर इसने बता रखा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, उसके अलावा और नहीं है। जबकि इसने प्रोबेबिलिटी पूछी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की, तो समझे, मतलब ये जो इवेंट होगा, ये जो घटना होगी वो कैसी होगी, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि बैग के अंदर तो केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ऑरेंज तो है ही नहीं, तो ये कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया उसके इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज क्या बोलो 0, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है, और पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है 1, ठीक है। तो वही यहाँ पे वही कंसेप्ट लगने वाला है, समझ में आया। देखो इसमें थ्योरेटिकल, इसमें कैलकुलेशन वाली तो कोई चीज है ही नहीं,
कि भाई दे रखी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज 2, 3, 4 है ना, तो सिर्फ हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आंसर फर्स्ट, पहले का आंसर देखिए क्या लिखेंगे। बैग कंटेन्स, बैग, द बैग लिख लो, द बैग कंटेन्स ओनली लेमन flavored candies only. It does not contain, अरे देखो साथ साथ में इंग्लिश भी बताता हूं आपको ध्यान से। जब हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट वो भी नेगेटिव सेंस में अगर हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू या डज का यूज होता है, ठीक है। तो इट डज, ठीक है, इट डज नॉट, क्योंकि देखो डू के साथ में ईएस लगा दिया हमने, यहाँ पे एस आ चुका है, अब वर्ब के साथ में एस मत लगा देना, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। अगर आपने ये लिखा ना इट डज नॉट कंटेन्स, गलत, समझ गए? तो क्या आएगा, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ याद रखा कि भी बैग के अंदर मतलब थैले के अंदर केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है। इसलिए देखो उसके अंदर क्या नहीं है भाई, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है। फिर भाई सो दैट इवेंट मालिनी, ठीक है, किसी पर्सन का नाम होना वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, ठीक है। हालांकि मैथ कर रहे हैं, मैथ में ये चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखिए सो दैट इवेंट मालिनी विल टेक आउट an orange flavored candy is impossible event, ठीक है। मतलब मालिनी के द्वारा जो क्या भाई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली गई है वो कैसा इवेंट हो जाएगा बताइए, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। हेंस अब लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया नहीं यार, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी 0। अब देखिए ध्यान से सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी वाला निकालना है ना। अब देखिए बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है। तो जब मालिनी उस थैले में से जब भी कैंडी निकालेगी तो वो बात क्या आएगी, हर बार लेमन फ्लेवर्ड है ना, क्योंकि बैग के अंदर तो केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है ना। तो ये कैसा इवेंट हो गया भाई, पॉसिबल इवेंट हो गया। बात समझ में आ रही है भाई, क्योंकि बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, समझ गए। जब भी वो मालिनी बैग में से कैंडी निकालेगी वो हर बार क्या आने वाली है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने वाली है, ठीक है। और इसने भी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की। समझ में आ रहा है, ठीक है, आया या नहीं समझ में, बोलो। तो बस तो क्या भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसा इवेंट हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसको लिखना कैसे है, सेम, द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है। इस यहाँ पे लिख देना। अब ये लाइन नहीं लिखनी है, सो दैट इवेंट मालिनी विल टेक आउट, यहाँ पे ऑरेंज की जगह क्या भाई, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, इज पॉसिबल इवेंट, ठीक है। मतलब मालिनी के द्वारा जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकाली गई है वो कैसा हो जाएगा इवेंट, पॉसिबल इवेंट। और फिर यहाँ पे लिख देना
P ऑफ n, क्या भाई लेमन फ्लेवर्ड, एन नहीं लगाना है यहाँ पे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल आ जाएगा क्या भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, ठीक है, यानी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी वाले की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना है 1, क्योंकि ऊपर जो इवेंट हो चुका है वो कैसा हो चुका है भाई पॉसिबल इवेंट। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7।